सबसे पहले अभी हम हाजीपुर ब्लॉक के पहेतिया पंचायत में आ गए हैं। 1000 वोट से जीतने वाली प्रियंका कुमारी के पति और समाज सेवी पप्पू जी हमसे जुड़ गए हैं। इनसे जानेंगे कि पिछले 5 वर्षों में कितना क्षेत्र का विकास हुआ और जो लोग दावे कर रहे हैं कि पंचायत में विकास नहीं हुआ, जो विपक्षी लोग हैं उनका ये मानना है और उस बीच इनका क्या आरोप प्रत्यारोप रहेगा ये भी जानेंगे और उसके बाद पूरे ग्राउंड रिपोर्टिंग दिखाएंगे पहेतिया का कि वाकई में पंचायत में विकास हो पाया है या नहीं। लेकिन सबसे पहले पप्पू जी से जुड़ते हैं। स्वागत है हमारे चैनल पे, नेशन टीवी पे। धन्यवाद। आप तो जब चुनाव लड़े थे, विरोधियों को 1000 वोट से परास्त करते हुए चुनाव जीत गए, उस टाइम जनता का पूरा सपोर्ट मिला था। इस बार कौन सा मुद्दा लेके चुनाव मैदान में जाएंगे कि आप कह रहे हैं कि 1000 वोट से भी इस बार अधिक जीतेंगे, क्या उम्मीद लगता है? जैसे सबसे पहले तो चुनाव मुखिया नहीं जीतता है और जनता जीतता है, और जनता का जिसका पर विश्वास रहता है कि हमारे लिए हर एक दुख सुख में, हर एक कार्य में हमारे साथ रहेगा, उसी आदमी को चुनता है। और उस चीज़ में हमको आदमी विश्वास जताया और उस विश्वास पर जहाँ तक हो सका मैंने खरा उतरा है। अभी तक पंचायत में सबसे पहले कि जब हम मुखिया बने थे उस वक्त मेरा घर से कोई राजनीतिक प्रवेश नहीं था, और जब हम देखे कि पंचायत में बहुत ढंग का ऐसा माहौल था कि जैसे लगता था कि मुखिया बहुत बड़ा चीज़ ऐसा होता है। मुखिया से आदमी बहुत चीज़ कट के बहुत चीज़ बोलना नहीं चाहता था। हम सोचते थे कि आदमी ऐसा लगे कि मुखिया हम नहीं आप ही हैं, ठीक ना। और जो चीज़ है बेझिझक आप कभी भी और किसी भी वक्त हमसे आप मिल सकते हैं, बोल सकते हैं, और आपको उनको कोई संकोच न हो बोलने में। ये चीज़ को हम दूर करना चाहे, और जो भी पहले से पीछे बहुत जाना तो हम अच्छा नहीं समझेंगे, लेकिन हमको लगा कि नहीं, आदमी के अंदर ये चीज़ विश्वास पैदा करना है कि मुखिया कोई भारी चीज़ नहीं होता है, मुखिया आप ही का बनाया हुआ चीज़ होता है और आप ही का बेटा होता है, भाई होता है, ठीक ना। इस चीज़ को करने में हम बहुत हद तक सफल हो गए हैं कि अब हमसे एक एक आदमी को जो चीज़ जिस वक्त बोलना है वो बोल सकते हैं बेझिझक, और उनको कोई भय नहीं। हम बता दें, कोई मुखिया आपका ही बनाया हुआ चीज़ है, जब आप चाहिएगा वो हट जाएगा। इसलिए अगर देखा जाए तो 5 वर्ष में कौन सा योजना सबसे सक्सेसफुल रहा, कितना विकास हो पाया, कौन कौन योजना जो है सक्सेसफुल रहा? सबसे पहले जो हम जब मुखिया में हम जीते और मुखिया बने, उस वक्त एक नया योजना 7 निश्चय योजना हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लाए, और 7 निश्चय योजना में गली नली और नल जल ये था। हमारे पंचायत में 14 वार्ड है और 14 वार्ड में नल जल योजना आया, और नल जल योजना से हम लोग अनभिज्ञ थे। अब अनभिज्ञ थे, उसका पूरा जानकारी हम लोग का उस ढंग का नहीं था। जब हमको उतना विशेष जानकारी नहीं था तो वार्ड मेंबर को जानकारी कहाँ से हो जाएगा। तो उस कार्य करने में हमको थोड़ा सा परेशानी हुआ, ठीक ना। लेकिन फिर भी हम बहुत हद तक उससे सक्सेस कर पाए, क्योंकि हमारे 14 वार्ड के 14 वार्ड में ही नल जल है। बहुत पंचायत में PhD कर रहा है, वहाँ 2-3 मुखिया जी को अंडर है कि वो वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति करेगा, लेकिन 14 हमारे पंचायत में 14 वार्ड का 14 वार्ड में नल जल है, जिसमें बहुत हद तक पानी चालू हो गया है। कुछ में परेशानी कुछ है, लेकिन उसको भी हम लोग बहुत जल्द उसको दूर कर लेंगे। आपको क्या लगता है कि नीतीश सरकार का जो महत्वाकांक्षी योजना नल जल योजना है, पंचायत में क्या सक्सेसफुल हो पाता है? जैसे देखिए, योजना तो ये बहुत ही अच्छा योजना था माननीय मुख्यमंत्री जी का, लेकिन इसको जब तक गांव समाज उसको हम लोग सक्सेस नहीं करेंगे तब तक सक्सेस कैसे होगा। नल का दुरुपयोग करना, पानी का दुरुपयोग करना, ठीक ना। और ये गांव देहात है, बहुत ही चीज़ यहाँ पर समझाना होता है। पानी का क्या वैल्यू है, नल खुल गया तो खुल गया, नल को तोड़ दिए, ऐसा समझता है कि सरकारी चीज़ है। आदमी इस चीज़ को नहीं समझ रहा है कि ये मेरा चीज़ है। इंदिरा आवास की बात की जाए तो कितना जो है लोगों को मिल चुका है? अगर अभी तक 500 से ऊपर इंदिरा आवास हम दे चुके हैं। इंदिरा आवास तो हम दिए, बहुत आदमी को ये चीज़ भी बताए भाई इसमें आप घर बनाइए, पैसा सरकार देती है, आप घर बनाइए, लेकिन कुछ दलाल इधर उधर आदमी गलत गाइडेंस में भटक भी जाता है। लेकिन हम इसको पूरा ये करते हैं कि गरीब से गरीब आदमी है जिसको लाभ यदि सरकार दे रही है तो घर आदमी बनाए। बहुत हद तक घर बना भी है, और अभी जैसे
कुछ घर है जो अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन हम लोग पूरा लगे हुए हैं कि वो घर आदमी बनाए और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ और हम दिला पाए। फिर ये सक्सेसफुल अगर देखा जाए तो नाला का निर्माण लोग कर रहे हैं कि यहाँ पे पंचायत में नहीं हो पाया, जिसकी वजह से जगह जगह जल जमाव की समस्या बनी हुई है। जल जमाव की जो समस्या है, अभी तो बिन मौसम बरसात हो गया है और जल जमाव है कि जल जमाव आदमी ये नहीं देख रहा है कि जल जमाव सरकार उसको क्लियर करनी, घर घर तक वह नहीं है कि कुदारी लेके आ जाएगा। आदमी इतना महत्वाकांक्षी हो गया है कि जहाँ पुल बना हुआ है, पुलिया है, उसको भरकर और घर बना लिया है, उसको भरकर एक दुकान बना लिया है। अब बताइए कि वो पुलिया को कौन क्लियर करके रखेगा। अब हमको जब पानी हो गया तो हमको खुद जाकर जेसीबी लेके और रोड कटवा के पानी निकालना पड़ा। हमको खुद खड़ा होके अभी जब पानी अभी से कुछ दिन पहले जो अथी आया था उसमें पानी हमको रोड कटवा के और जेसीबी से पानी निकलवाए। तो आदमी सबसे पहले ये समझे कि जो भी पुलिया है उसको क्लियर रखे, ऐसा नहीं कि भर के उसको पुलिया को मुंह बंद कर दिए घर बना लिए। ऐसा तो आदमी को सोचना होगा ना कि पुलिया हम क्लियर रखें, तभी तो पानी निकल पाएगा। और शौचालय का योजना अगर देखा जाए तो पंचायत में कितना सक्सेस हुआ, कितने जगहों पे करवाए हैं? जैसे देखिए सोख्ता तो मनरेगा का योजना था, ठीक है, मैंने कुछ सोख्ता बनवाया है, लेकिन मनरेगा में बहुत ऐसा चीज़ है जो काम करके पैसा, पहले तो अपना पैसा लगाना होता है, पैसा जब आता है उसके बाद पैसा 6 महीने साल भर, अभी तकरीबन मेरा काम किया हुआ काम अभी साल भर से पैसा उसका पेमेंट नहीं हो पा रहा है। मटेरियल खुल ही नहीं रहा है, लेकिन हम चिमनी वाले से ईटा ले लिए, हम तो गुड फेथ पर ले लिए, हम आपको इतना दिन में पैसा दे देंगे, लेकिन वहाँ पर थोड़ा प्रतिष्ठा का ये चीज़ होता है कि बार बार फ़ोन करना और कहीं ना कहीं से हमको पैसा एडजस्ट करके पैसा उसको समय पर दे देना। ये सब बहुत बड़ी समस्या है जो समय पर पेमेंट न होना मनरेगा का। अभी हाजीपुर ब्लॉक में तकरीबन 1.5 साल से कोई भी मटेरियल का पेमेंट नहीं हो पाया और जिसमें हम लोग परेशान रहते हैं। अच्छा, ये अगर कुछ लोग का ये कहना है कि पंचायत में विकास हुआ है लेकिन ज़्यादा विकास आपका ही हुआ, क्या कहेंगे विरोधियों को इस मैटर? जैसे देखिए, अब विरोधी तो विरोधी होते हैं, यदि हम अच्छा काम करेंगे उसमें भी उनको लगेगा कि नहीं ये अच्छा नहीं है। अब विरोधी तो हर चीज़ में विरोध खोजते रहेंगे ना कि क्या चीज़ है। ऐसे विरोध होने से आदमी को आगे चलने का और आगे बढ़ने का कि क्या बेहतर करे, ये इनका विरोध ना हो, ये हम पूरा भरसक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन हमारे पंचायत में, पहतिया पंचायत में पीसीसी रोड हमारे पंचायत में 0 था। जब हम मुखिया बने तो मुखिया का फंड एक सीमित होता है, तो हमको जहाँ 7 निश्चय योजना से हुआ वहाँ से हम हर वार्ड में लगभग हर एक वार्ड में 820 फीट लगभग रोड हम ढलवा दिए। उसके बाद हमको लगा कि इस रोड को अपना फंड से ये पूरा करना संभव नहीं है। मैंने विधायक जी के यहाँ दौड़ के, जिला परिषद महोदय के यहाँ दौड़ के, ये सब अलग अलग जगह दौड़ कर एमएलसी के यहाँ से हर एक आदमी के यहाँ गए, सर आपको भी हमारे पंचायत से वोट मिला है और आप जीते हैं और हमारे पंचायत में कुछ काम कीजिए। और दौड़ दौड़ कर हम जाकर उसको काम हम करवाए हैं। लगभग हमारे यहाँ मुख्यमंत्री सड़क योजना से भी रोड ढलाया है, एमएलसी फंड से भी रोड ढलाया है और हम रोड से संतुष्ट हैं। कुछ बचा हुआ है वो भी हमारे एजेंडा में है कि हम आगे यदि फिर से विजयी यदि होते हैं तो उस चीज़ को पीसीसी को पूर्ण हम कर देंगे। पंचायत सरकार भवन यहाँ नहीं बन पाया, क्या कहेंगे? पंचायत सरकार भवन बनाने के लिए कम से कम सरकारी ज़मीन 6 कट्ठा होना चाहिए। जो हमारे पंचायत में कहीं भी सरकारी ज़मीन 6 कट्ठा एक जगह पर उपलब्ध नहीं है, इसलिए हमारे पंचायत में हमको अफसोस है कि पंचायत सरकार भवन नहीं बन पाया और 6 कट्ठा सरकारी जमीन उपलब्ध नहीं हो पाया। जी, क्या लगता है कि अब चुनाव जीत जाते हैं, फिर जनता आपको जिताती है, आगामी चुनाव में पंचायत सरकार भवन नसीब होगा पंचायत?